साथियों नमस्कार। राजस्थान पीटीटी जो है आपका एग्ज़ाम संपन्न होने वाला है। 21 मई को एग्ज़ाम डेट है और इस बीच आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न 299 प्रश्नों तक हम चर्चा कर चुके थे, यानी विवाह गोना रस्म, और उसके बाद हम बात करते हैं 301 तक 300 तक चर्चा कर चुके थे और उसके बाद आपके बीच में ये प्रश्न आ चुका है जिस पे हमारी चर्चा रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंद्र बरदाई है, जैसे आपके दिल और दिमाग में छपने चाहिए प्रश्न। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी राज्य के टोंक जिले में स्थित है। टोंक नवाबों की नगरी, ठीक है। भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है या फिर गद्दी है? तो रामसनई संप्रदाय का नाम लिया जाएगा। उसके बाद गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्बारक संप्रदाय का केंद्र तो सलेमाबाद अजमेर जिले के अंदर स्थित है। काठ का रैन बसेरा महल किस जिले में स्थित है? झालावाड़। कौन से भाई? झालावाड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई पूछ ली आपसे मेरे दोस्तों, तो 35.8 लगभग 36 किलोमीटर की लमसम है। इसके बाद इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद गांगरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी है? जल दुर्ग की श्रेणी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कितनी बार? 9 बार, ठीक है। 47 पुत्रों और कुछ भतीजे थे, उनके साथ इन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी महाराज का नाम लिया जाएगा। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न आपके बीच में ये लीजिएगा। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तारागढ़ का किला अजमेर। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को है? तो किशनगढ़ शैली। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? भाई किशनगढ़ शैली का। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय तो श्री कृष्ण लीला है। कोटा शैली का आश्रय प्रदान किया जाता है राम सिंह को। इसके बाद में आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य के रूप में जो धनराशि प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे दाफा कहा जाता है। राज्य में पत्थरमार होली आपसे पूछे तो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर जिले की। उसके बाद अगला प्रश्न कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान का कौन सा नाम है? मृत्यु उत्सव के लिए हम देखते हैं मृत्यु उत्सव को ही हम कहते हैं मौसर। इसके बाद अगला प्रश्न, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर जी का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। एक तो फाल्गुन में होता है और एक आप बता देना कमेंट में कब होता है, ठीक है। वैसे तो मेनली इनकी अमावस जो होती है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। तारकिन का उर्स राज्य के नागौर डिस्ट्रिक्ट में भरता है। इसके बाद में झालाबावड़ी और मामदेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। इसके बाद में बनी ठनी पेंटिंग्स किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली है। उसके बाद सहजोबाई के गुरु कौन थे? भाई चरणदास जी थे, चरणदास जी। इसके बाद अगला और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, हवा महल का वास्तुकार थे तो ये आ जाते हैं लालचंद उस्ता। कौन आ जाते हैं? लालचंद उस्ता। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर के अंदर। इसके बाद 5 पटुओं की हवेली दोस्तों, 5 पटुओं की हवेली राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। गुमानचंद बाफना का संबंध इन्हीं हवेलियों से आ जाता है। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है तो जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय, करेक्ट आंसर जसनाती संप्रदाय। चिड़ावा के नैनूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो शेखावाटी ख्याल। इसके बाद में नेवरी आभूषण दोस्तों वो पहना जाता है पाँव के अंदर, नेवरी, ठीक है। नेवरी पाँव के अंदर। एक होता है नोगरी, वो भी मैं आगे बताऊंगा कहाँ पहना जाता है, नोगरी, ठीक है। याद रखिएगा एक प्रश्न आपके बीच में कि बचावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद राजस्थान के पंडित शिव शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो तमाशा। कौन सी है? तमाशा। नारायणी माता मेला किस जिले में किस तिथि को आयोजित होता है? तो अलवर में तो होता ही होता है, लेकिन वैशाख शुक्ल एकादशी को आयोजित किया जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गर्दन पर या फिर गले पर। चंपाकली तो गर्दन या गले में पहना जाता है। कौन सा वित्तीय संस्थान हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसिको।
कौन सा है, राजसिको। करेक्ट आंसर राजसिको हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, ये लीजिएगा। उनियारा चित्रशैली चित्रकला की किस शैली का मिश्रण है, तो बूंदी और जयपुर शैली का यहाँ से मिश्रण देखने को मिलता है, बूंदी और जयपुर। इसके बाद में राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, पीला पोमचा। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता के संबंध में है, ये आ जाते हैं रामदेव जी महाराज। ठीक है, बाबा रामदेव जी महाराज पंच पीरों में सम्मिलित एक प्रमुख महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। महिला बाग का झालरा गुलाब सागर झील जो कि जोधपुर में यहाँ पर है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और आए हुए भी हैं। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी शहीद मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उसना चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो अजमेर शैली से संबंधित रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना सन 1975 में की गई थी, बीकानेर के अंदर। इसके बाद में बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसकी वीरता पूर्ण कार्यों का वर्णन करती है, गुगाजी महाराज। इसके बाद हम बात करते हैं कि रागमाल की रचना, रागमाल जो है ना उसकी रचना किसके द्वारा, पुंडरिक विंठल। पगड़ी का कौन सा आभूषण है, तो पगड़ी पर तो सरपेच पहना जाता है, सरपेच। गुलाबबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नौटंकी लोकनाट्य। इसके बाद अगला प्रश्न, मामदेव जी की रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो स्वरूप दे झाली ने करवाया था। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी तक ही सीमित है। ये भी एक दिमाग की दही करने वाला प्रश्न आ जाता है, तो आपके बीच में कावड़ करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों दोस्तों मज़ा आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है, तो टोडा रायसिंह टोंक जिले के अंदर है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके द्वारा, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा। नौहर तहसील में कौन सा मेला भरता है, तो गोगाजी का मेला भरता है, गोगाजी। ठीक है, नौहर के अंदर। 51 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पोमचा तो महिलाओं के ओढ़नी विशेष है, अपने आप में पीले रंग की। वैसे पोमचे के कई प्रकार होते हैं। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर बल दिया, तो भक्ति नहीं करनी है, योग करना है, तो जसनाती संप्रदाय ध्यान करना है। इसके बाद संत हरिदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो निरंजनी संप्रदाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में स्थित एकलिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंध रखता है, तो लकुलिस संप्रदाय से संबंध रखता है। किसका जन्म गांगरोन की खिंची चौहान राजा कड़वा राव खिंची के घर हुआ था, तो संत पीपा के यहाँ। रावण हत्या वाद्य यंत्र है, तो अपने आप में एक वाद्य यंत्र कह सकते हो, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये आ जाता है कच्छी घोड़ी। कौन सा है, कच्छी घोड़ी है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है, तो गुलाबो कालबेलिया। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो प्रसिद्ध जो बम नृत्य हमारा उसका संबंध भरतपुर से है। रम्मत क्या है, तो रम्मत नृत्य लोकनाट्य है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, हाथी मना। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य तो घूमर है भाई, घूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, तो गौरी लोकनाट्य है, जो कि भीलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसलमेर का प्रसिद्ध वादक है, तो कर्णा भील। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, तो सहनाई। कौन सा है, सहनाई। राजस्थान के संतों के संबंध में गांगरोन से है, तो संत पीपा। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो सिरोही के अंदर। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है, तो बीकानेर जिले से होता है। ठीक है, राजघराने, जयपुर राजघराने की बात करें तो वहाँ का तो कथक ही मैंने बताया था। इसके बाद राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो मोहनोत नैणसीरी ख्यात है। कौन सी है, मोहनोत नैणसीरी ख्यात है। इसके बाद अगला प्रश्न कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो अल्लाह जिलाहाबाई, ठीक है, अल्लाह जिला नहीं है, जिलाहाबाई है ये। करेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो जंतर मंतर, वेधशाला, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ आ जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बेश्वर जी या जाम्बोजी है। राजस्थान में पीला पोमचा तो एक कपड़ा है जो कि वंशवर्धि का प्रतीक माना जाएगा। इसके बाद में वालर नृत्य किस जनजाति से संबंध, किस जनजाति का लोक नृत्य है। ये जाति काटना पड़ेगा, जनजाति हो जाएगा फिर ये, ग्रासिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, बागड़ी। अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। इसके बाद में संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके बाद में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है मेरे दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न कि तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद के अंदर है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाएगा, पगड़ी। धौला देवी का मंदिर या मेला जो है दोस्तों अलवर जिले से है जुड़ा हुआ। इसके बाद में किस महीने में तीज का त्यौहार आता है, तो श्रावण के अंदर। राजस्थान की विख्यात लोक कला का संबंध जिनका चूहों से है तो करणी माता, ठीक है। इसके बाद वीर सतसई बलवद विलास रामर जाट के लेखक है तो सूर्यमल मिश्रण। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, हवा महल की पहली मंजिल का नाम बता दीजिएगा फटाफट। पहली मंजिल जो है दोस्तों आपके बीच में है प्रताप, ठीक है, सर प्रताप, शरद मंदिर, ठीक है, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर पहली मंजिल है। इसके बाद में राजस्थान के किस गढ़ को धारधार गढ़, तो चौमुआगढ़, चौमू जयपुर, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न कि लोक देवता गोगाजी के थान सम्मानित है किस पेड़ के नीचे, तो खेजड़ी पेड़ के नीचे। ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है ना, चलो कोई बात नहीं। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए महारत हासिल है, तो पद्म श्री अलंकृत मीनाकारी। इसके बाद में वह कौन सा स्थान है जो मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला, राजसमंद। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युक्ति के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो मुमल। कौन सा है भाई, मुमल है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तो राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बांसवाड़ा जो कि वर्तमान में संभाग की दृष्टि से देखा जाने वाला है। इसके बाद में किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद में। आभानेरी मंदिर तो दौसा में है। राजस्थान की कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है, तो किशनगंज के अंदर। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो मालवी। कौन सी है भाई, मालवी है। इसके बाद अगला प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनों यानी पात्रों के लिए कार्य कर रहा है, तो ओम प्रकाश गालव। और राजस्थान में जो भीलवाड़ा जिला है उसका प्रतीक मोर है, एलडीसी का। ये प्रश्न आपके बीच में था। टोटल हमने 100 प्रश्नों पर डिस्कस किया आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।